हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल फॉलो करता हूँ। आज क्लास 10 का प्रश्न वाले 4.1 का पार्ट 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन करा है। पहला क्वेश्चन करा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, इसके साथ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो बोला है कि क्षेत्रफल की जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है। तो मान लेते हैं, माना 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 चौड़ाई माना चौड़ाई चौड़ाई एक्स मीटर है। हमने चौड़ाई माना एक्स मीटर, लंबाई जो जाएगी हमारी लंबाई जो क्या बोला है, लंबाई दुगने से अधिक है, मतलब लंबाई से प्लस 1। तो आयताकार त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई फॉर्मूला होता है। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 इक्वल लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई दी गई है 2x प्लस 1। देंगे चौड़ाई कितना दिया गया है? x दिया गया। तो 528 इक्वल 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x से गुणा करेंगे तो x नहीं आएगा। प्लस मतलब क्या जाएगा? माइनस में जाएगा। सीधा कर लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा 0। तब इसका थोड़ा अच्छा करना है कि हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। ये क्वेश्चन बोला द्विघात समीकरण, तो छोड़ दो द्विघात समीकरण आप सोच सकते हो, लेकिन इसका गुणनखंड बनाना है। तो गुणनखंड करना है, लंबा चौड़ाई ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें तो गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे, इसमें कितना आएगा? 2 या 16 6 90 और 2 में 4 है 5 और 2 पंचे 10। इसको काट सकते हैं हमने, यहाँ पानी में 2 पंचे 10 और 2 में 4 2 या 16 2 में 4 2 6 12 2 4 5 2 1 कम 2 2 3 6 2 में 4 2 6 12 2 6 12 और 2 के 6 और 3 तो कैसे गुणनखंड करना है? कैसे गुणनखंड करना है? घटाने कितना है? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 4 4 गुणे 8 8 गुणे 16 16 गुणे 32 11 33 33 माइनस 32 बन रहा है। 33 माइनस 32 बन रहा है गुणनखंड से उसके। तो 2x का स्क्वायर प्लस x 33 माइनस 32 माइनस 528 तब 0। तो 2x का स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 तब 0 ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हमारा इसमें दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में x कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। x कॉमन नहीं बचेगा, यहाँ पर 2x प्लस 33 आएगा 33 आएगा। यहाँ पर माइनस माइनस दिया गया है। दोनों क्या कॉमन? यहाँ पर 16 कॉमन कर लेते हैं, कितना आएगा? 16 कॉमन करते हैं तो 2 गुणे में 32 मतलब 2x आएगा। 2 गुणे 32 में 2x आएगा माइनस हो जाएगा प्लस 16 48 3 बड़ा 16 48 33 आया तो 0। आप एक डायरेक्शन में क्या करेंगे? लोग सेम सेम आ गया ये हमारा। तो एक डायरेक्शन हो जाएगा 2x प्लस 33 और दूसरे में क्या हो जाएगा? x माइनस 16 तो कितना 0 हो जाएगा। अब एक बार इसकी 0 रखेंगे तो 2x प्लस 33 इक्वल 0। तो 2x प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मतलब क्या हो जाएगा? माइनस में माइनस 33 आएगा और x बराबर कितना आएगा? माइनस 33 बटे 2 आएगा। ये माइनस में है
तो माइनस में हमको चाहिए नहीं, क्योंकि माइनस मतलब हमको चाहिए नहीं, माइनस में लेंगे हम लंबाई, तो एक्स माइनस कितना आएगा 60, एक्स का मान कितना आ जाएगा 60, एक्स का मान कितना है हमारा, एक्स का जो मान है हमारा 16 है, मतलब लंबाई कितनी है हमारा 16 आया, तो ऐसा करके यहाँ पे लंबाई देख, लंबाई निकाल देंगे, तो चौड़ाई कितनी आई, तो लंबाई कितनी आएगी हमारी, लंबाई आएगी कितना है 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 गुने 32 प्लस 1 33, कितना आएगा 33, यहाँ भी लिख सकते हैं अतः भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई 33 मीटर तथा चौड़ाई 32 मीटर, सॉरी 16 मीटर, कितना था इसका मान कितना है 16, चौड़ाई होगी 16 मीटर होगी। ये हमारे पहले क्वेश्चन का है सॉल्व है। हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ दो कर्मक धनात्मक पूर्णांकों का योग दिया 306 दिया गया है, 306 दिया गया है, तो उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है, उन पूर्णांकों को क्या करना है ज्ञात करना है। तो पहले मान लेते हैं कर्मक बोला है, हमने मान दूसरा क्वेश्चन सॉल्व है, मान पहली कर्मक एक्स बात एक ही है, हमारा एक्स प्लस का आ जाएगा, तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, दोनों का गुणनफल, मतलब इसका गुणनफल कितना 306 मिलेगा, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 306, एक्स से गुणा करेंगे कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो एक्स आएगा, एक प्लस में कितना आएगा माइनस 306 को कितना 0। अब 306 का ऐसा गुणनफल करना है कि घटाने से कितना 1 आए, 306 का ऐसा गुणनफल करना है घटाने से कितना 1 आए, 2 से काट देते हैं, 2 कम 2 पंचेदार 2 छम 12, 2 कम 2 पंचेदार 2 3 6, 2 कम 2 1 बड़ा 10 हो तो पंचेदार 2 3 6, फिर से काटते हैं 3 15 3 3 3 से काटते हैं, फिर एक 3 3 बड़ा क्या होगा 27, ये 17 1 17, हमको कैसे वो कितना है 1 आना चाहिए, उदाहरण देखना है आपके पास 18 माइनस 17, तो एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस एक्स 18 माइनस 17 और 3 से 6, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306, अब क्या करते हैं दोनों में एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस 18 आई दोनों क्या करेंगे माइनस 17 कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स माइनस माइनस प्लस 18 भाग देंगे तो अब क्या करते हैं अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें से दोनों प्लस ब्रेक में जाएगा एक्स प्लस 18 और दूसरे में हो जाएगा एक्स माइनस 17, ऊपर कितना है 0, एक बार इसको 0 रखते हैं तो एक्स प्लस 18 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आएगा माइनस 18, क्योंकि ये धनात्मक पूछा तो जैसे माइनस वाला हम नहीं लेंगे, दूसरा रखते हैं तो एक्स माइनस 17 तो कितना आ जाएगा, जब प्लस में जाएगा 0 आएगा 17 एक्स बराबर कितना आएगा 17 प्लस में निकलेगा, मतलब पहले 17 आया एक दो में कितना लगता है तो करके हमें देखा जाता है संख्या 17 तथा दूसरी 18 होगी 18 यहाँ क्वेश्चन में सिंपल निकाल सकते हैं
आप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहते हैं, साफ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है रोहन की माँ की आयु कितना दी है? 26 वर्ष पर। मतलब रोहन की माँ उससे 26, मतलब रोहन 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या कीजिए? रोहन की वर्तमान आयु क्या कीजिए? माना रोहन in आयु x वर्ष है उसकी माँ की आयु निकाल से तो कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष, मतलब x प्लस 26 वर्ष बड़े हैं। 26 प्लस तो अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार का बोला है भाई, बोला है उनकी आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात के लिए 3 वर्ष पश्चात निकालते हैं। तो रोहन क्या रोहन आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या देती है? पश्चात बोले या पहले पश्चात बोले या बाद बोले, तो इतना बोले तो जोड़ देते हैं, मतलब x प्लस 3 हो जाएगा। और उसकी माँ क्या हो जाएगी? उसकी माँ की है, उसकी बात पर जब रोहन की आयु उसकी माँ की आयु पहले 26 प्लस 26 थी, 3% हो गया तो क्या हो जाएगा? x प्लस 29 होगा। अब बोला ये क्या है? अब यहाँ पर जुड़ते हैं प्रश्नानुसार का मतलब क्या बोला है कि आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। मतलब इसकी आयु मतलब इसका x प्लस 3 वर्ष इसका बराबर कितना दिया आ रहा है? 360 मिल रहा है। 360 अब इसमें से x से गुणा करेंगे तो x आएगा प्लस x से गुणा करेंगे कितना होगा? 29x आएगा प्लस 3 से गुणा करेंगे 3x आएगा प्लस 3 से 29 में गुणा करेंगे 3 और 27 के साथ 80 लगे तो 3 मिलेंगे 4 तो 8 आगे प्लस में टाइम आएगा माइनस लगा 360 तो कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 32x इसमें घट जाएगा 3 10 में से कितना 3 आएगा 3 यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा 5 जैसे 15 में से घट गया कितना का 7 यहाँ कितना बचा 2 आप तो 75 का ऐसा गुणनफल करें कि माइनस करने कितना है 32 आए तो 75 के यहाँ पर हम काट सकते हैं। तो 76 काटते 327 3 1 3 7 से काटते 7 1 7 2 7 23 7 23 इधर करेंगे 13 का सही है। तो सॉरी यहाँ पर बस लिखता हूँ माइनस में सही है। तो घटाने कितना आना चाहिए? सॉरी घटाने पर 32 आना चाहिए। तो 32 आना चाहिए 39 मतलब 7 माइनस करेंगे तो 32 आएगा। 39 माइनस 7 मतलब x का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर
प्लस एक्स 39 माइनस 7 हम क्वेश्चन को नहीं कर लिखा सिंपल हमारा क्वेश्चन बोला था पैसा क्वेश्चन में घास समीकरण ज्ञात कीजिए हमारा जो आंसर होगा यही कर सकता है उसकी आगे का उसके हमने ग्रंथन कर दिया है ना। तो यहाँ करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल 0। देखो x काउंट करेंगे तो x प्लस 39 और माइनस 7 काउंट करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 39 इसको कितने का 0 आएगा तो एक ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 39 और दूसरे हो जाएगा x माइनस 7 इसको कितना का 0। इसको देखो प्लस में उधर क्या जाएगा माइनस में आएगा तो माइनस आई लेंगे नहीं तो x माइनस कितना आ जाएगा 7 तो 0 तो x का मान कितना आएगा हमारे 7 आएगा तो अतः कर ले देंगे अतः रोहन की रोहन को पूछा है रोहन की वर्तमान टाइम 7 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कहा है कि एक रेलगाड़ी भैया एक रेलगाड़ी चल रही है 480 किलोमीटर दूरी पर एक समान चार्ज चल रही है दूरी समान है फिर समान चार्ज चल रही है दूरी नहीं समान चार्ज से चल रही है और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसकी वर्तमान उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे कम लेते तो क्वेश्चन कह रहा है तो परिमाण के माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तो 8 किलोमीटर चाल कम करने पर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम करने पर नई चाल लिखेगा कितना हो जाएगा x माइनस 8 हम कर देंगे घंटा दूरी दी गई है हमारी दूरी कितना है भैया दूरी दी गई है 480 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर 480 किलोमीटर आप चाल निकालें प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दूरी बराबर दूरी बटे समय दूरी बटे समय होती है तो समय बराबर क्या होता है निकालेंगे दूरी बटे 4 निकालेंगे दूरी कितनी दी है हमारा 480 हमारी होती है जो नई चाल निकलेगी मतलब कितना है 4 दूरी 4 निकली है x माइनस 8 जो हमारे हमारा पुराना समय निकला नया समय निकला पुराना समय कितना निकलेगा 4 हमारा कितना है 480 बटे x के समय निकलेगा और 3 घंटा मिला अधिक 3 घंटा में यहाँ पर माइनस प्लस करेंगे तो ये हो गया तो अब क्या करें अब इसको आगे सॉल्व करके जाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसमें देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 480 बटे x माइनस 8 बटे x इक्वल 3 ये बना। अब क्या करते हैं अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो यहाँ पास दोनों कैल्शियम निकालते हैं दोनों कैल्शियम आएगा तो यहाँ पर दोनों कैल्शियम निकाल देते हैं दोनों कैल्शियम आएगा तो x माइनस 8 होगा x से भाग करेंगे तो x प्लस माइनस 8 होगा तो 880 माइनस 480
आप ब्रेकर में इससे भाग करेंगे तो ये वाला काट के बचेगा। कुल 480 एक्स माइनस कितना करेंगे तो -480 एक्स माइनस माइनस कैसा करते हैं प्लस 8 से करते हैं 480 8 से करते हैं 8 0 0 64 पे 480 लगे 8 चौक 32 32 नीचे क्या बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस 8x तो कितना का 3 अपान नीचे ये बनेगा ये प्लस प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा सही है क्या मतलब अभी तो लिखते हैं इसमें गुणा करते हैं कितना आएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 24 x और ये x गुणा करेंगे तो प्लस 38 40 इक्वल 0। अब हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो हमारे क्वेश्चन के है दूसरा सेंटर हो जाती है यहाँ पे जिंदा करते हैं मतलब x का स्क्वायर माइनस 3 24 प्लस 3 1 3 3 6 3 6 कितना बढ़ा 2 बढ़ा 24 हुआ 3 8 24 4 0 कितना का 0। तो हमारा यहाँ स्ट्रैटेजी के अनुसार हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्व है यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो गुणनखंड कर देंगे और 1288 कैसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने कितना है 8 है सॉरी जोड़ने जोड़ने पर आना चाहिए यहाँ पर कहीं मिसप्रिंट हुआ है कि घटाने पे आना चाहिए माइनस करने के चाहिए तो यहाँ पर कहीं कुछ तो मिसप्रिंट हुआ है कुछ तो मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पास तो मिसप्रिंट यहाँ पर यहीं से हुआ है शायद हमारा 8 किलोमीटर कम था तो जो मिसप्रिंट हुआ है हमारा यहाँ पास मिसप्रिंट हुआ है इसको भैया बंद कर देते हैं क्वेश्चन के साथ रखते हैं यहाँ पे सब आगे सब होते हैं यहाँ पर इसमें यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ बना देते हैं क्या है ये प्लस ये है मतलब इस प्लस निकाल तो माइनस में आएगा जब ये माइनस में आएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्या माइनस में क्यों आएगा प्लस में इधर से गुणा करेंगे इधर आएगा इधर आएगा तो प्लस इधर से माइनस आ जाएगा तो अब इसमें गुणा करते हैं कितना का x का स्क्वायर माइनस x और यहाँ पे आएगा इसे गुणनखंड करेंगे 40 माइनस 32 बनेगा 40 माइनस 32 गुणनखंड कर सकते हैं माइनस 1280 कुल कितना का 0 तो अरे सॉरी इसमें क्या करते हैं इसमें इसका क्या 40 गुणा करके कितना है 40 और इसमें प्लस आप इसमें तो आप यहाँ क्या करते हैं एक्स का एक्स माइनस 40 प्लस का इसका तो एक्स माइनस 32 चौको तो हमारा क्या निकला एक्स माइनस 40 मतलब एक्स माइनस 40 एक ब्रैकेट में जो आएगा हमारा जो मान आया एक्स का मान जो आया गुणनखंड आया एक्स माइनस 40 आया और दूसरे में कितना आया हमारा एक्स प्लस 32 आया तो कितना का 0 इसको रखते हैं एक्स माइनस 40 बराबर कितना का 0 तो एक्स बराबर कितना आएगा 40 आएगा। देखो 40 आएगा ये प्लस में तो क्या आएगा माइनस में आएगा तो आता करते हैं आता है रेलगाड़ी 40 किलोमीटर घंटा 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।